सभी भगत समाज को साधुवाद। बोलिए सतगुरु जी महाराज की जय। आज का विषय स्त्री और पुरुष जो भेद है ये बहुत दुविधा भरा और बड़ा ही दुख का कारण है। आज इसी विषय पे थोड़ी चर्चा करेंगे। देखो, हमारे आदरणीय संतों के मुखार बिंद से शब्द तो उन्होंने अपने भगत समाज को, इस देश को नई राह दिखाने की कोशिश की। बात तो सही की, लेकिन उनकी बातों को सुन के जो स्त्री पुरुष का जो भेद प्रकट किया, आप सब समझ ही गए हैं, तो कितना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। ये स्वाभाविक है। अगर संत अगर कुछ सत्य कहता है तो ये स्वाभाविक है, बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। हम जब अध्यात्म मार्ग में हैं तो थोड़ा हमें भी विचार करना चाहिए। ये दुनिया कर्म भूमि है। पाप और पुण्य की बेड़ियां सभी को जकड़े हुए हैं। हम पुण्य भी करते हैं, हमसे पाप भी होते हैं, लेकिन जो व्याख्यान दिए गए स्त्रियों और पुरुषों के प्रति, वो अथाह वो अथाह वो पुण्य और पाप के बीच में बहने वाली वो नदी है। हमारे आदरणीय संतों ने जो अभी अभी प्रवचन किए, अभी तो वो डिबेट ही खत्म नहीं हो रही है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। बात तो बहुत अच्छी की है भाई, कुछ सबक सीखना चाहिए। हम गर्त में गिरते और गर्त में इतने गिर रहे हैं, कुछ सीमा ही नहीं है। कुछ इतना अंधकार है, इतनी गहरी खाई जिसमें कुछ भी आलंब दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम उसमें गिर रहे हैं। तो बचना तो नामुमकिन है। तो ये स्त्री और पुरुष, ये एक वो नदी है, वो कर्म रूपी नदी है जो पुण्य और पाप के बीचों बीच दो किनारों में बहती हुई जा रही है। जब तक किनारों में है तो वो नदी है। जब उसके अंतःकरण में इंद्रियों के विषय विकार इतने उमड़ाव लेने लगते हैं, वो नदी का जो पानी का बहाव है, विषय विकार रूपी जो बहाव है, तो वो किनारों को तोड़ देता है। अब हमें ये विचार करना है, जब किनारे तोड़ के नदी सर्वत्र फैलगी तो उस नदी का कोई स्वरूप ही नहीं है। फिर तो कैसे समेटा जाए? देखो, इस विश्व में, इस संसार में बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े तानाशाह, बड़े बड़े विद्वान समझाते चले गए। उन्होंने काफी कोशिश की इस दुनिया को स्वर्ग की नगरी बनाने की। ये ना तो स्वर्ग की नगरी बनी है और ना बनेगी। क्यों? ये कर्म भूमि है। हमारे पिछले जो कर्मों के संस्कार हम पे छाए हुए हैं, जो हम प्रारब्ध लेके आए हैं,
वो तो भोगना ही पड़ेगा। कुछ ना समझी के कारण संतों के वचन नहीं सुनते हैं, कोई ज्ञान मार्ग नहीं सुनते हैं, तो कुछ इस जन्म को ही बिगाड़ लेते हैं, इतनी गर्त में गिर जाते हैं, उनको निकाला नहीं जा सकता। तो इतना इसलिए कहा गया है। एक बहुत अच्छा प्रसंग है, इस पे सत्संग फिर कभी डालेंगे। अगर इसकी व्याख्या करेंगे तो थोड़ा लंबी हो जाएगी। प्रसंग क्या है? ये मेरे आदरणीय महात्माओं के लिए है जो अध्यात्म मार्ग में है। अपने देखो, शरण आए की लाज रखनी है। जो भी साधु महात्मा है अपने सच्चे नियम कर्म से चल रहे हैं, अपनी शरण आए की लाज रखनी है। दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया को नहीं बदल सकते हम। जो शरण में आए हैं उनको बचाना है। हम सब जानते हैं आजकल अगर हमारा कोई बच्चा है, लड़की है या लड़का है, उसके अगर लड़की है तो उसके लिए एक अच्छा वर तलाश करना इतना आसान काम नहीं रह गया आज के दौर में। अगर हमारा कोई लड़का है, बच्चा है, उसके लिए एक लड़की का, अच्छी लड़की का चुनाव करना भी, ये भी एक आसान काम नहीं रह गया है। तो हमें शरण आए की लाज रखनी है। दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ जानबूझ के गर्त में गिर रहे हैं, कुछ अपने प्रारब्ध में लिखवा के लाए। तो एक जगह का ये आदरणीय साधु महात्माओं के लिए प्रसंग आता है। क्या कहा गया है? दया बिन संत कसाई। थोड़ा ध्यान से सुनना। दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। अब ये लेटेस्ट अभी यही हुआ है। अगर संतों ने कुछ अपने अंतःकरण में विचार आया, क्यों ना संसार को राह दिखाई जाए, एक अच्छी राह दिखाई जाए, सोचा तो यही था, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। देखो, संत दयालु होते हैं। ये दया बिन संत कसाई क्यों कहा गया है? भाई अगर संत दया नहीं करेगा तो वो उसको मतलब कसाई की श्रेणी में आता है। अगर दया करता है, आफत आई। अभी तो कुछ वाक्यों को लेकर ही दया की थी तो इतनी बड़ी आफत आ गई। लेकिन इसका आध्यात्मिक सत्य क्या है? वो ये है, अगर किसी संत में रिद्धियां सिद्धियां आत्मिक पावर इतनी बढ़ जाती है, अगर वो किसी बीमार को हाथ लगाना तो खैर दूर है, अगर वो पास से गुजर जाए तो वो जो रोगी है वो निरोगी हो जाता है। क्यों होता है? संत ने अपने अध्यात्म मार्ग में जो भक्ति अर्जित की, कुछ अंश उस रोगी के पास चला जाता है। तो आफत का मतलब है जो उन्होंने कठोर भक्ति साधना करके जो बल कमाया वो थोड़ा सा घट जाता है। जो इस बात को जानते हैं वो संत बहुत सावधान रहते हैं। वो भक्ति करने आते हैं, समाज को अच्छी राह दिखाते हैं। ये कोई वो चमत्कारों में नहीं पड़ते हैं, किसी रोगी को ठीक कर दें या किसी नाना प्रकार की शारीरिक आदि व्याधि है
और भौतिक आर्थिक व्यवस्था भी है जो जिनकी खराब होती है उनको वो सुधार दें। ऐसा करने से संत की शक्ति छिन्न हो जाती है। वो एक समय आता है संत में और एक आम इंसान में कोई फिर अंतर नहीं रहता। क्यों? जो उसने कमाया वो लुटा दिया। तो ज्यादातर हमें इस तरह के विचारों से बचना चाहिए। शरण आए की लाज रखनी है हमें। सवाल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। गुरुओं से पूछते हैं लोग, अपनी परेशानी का हल कहां जाते हैं लेके? गुरुओं के पास। तो हमें बहुत सोच विचार करके उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। जिस तरह से हमने मार्गदर्शन किया है तो वो उसका जो प्रतिफल क्या मिला है वो हमारे सबके सामने है। तो इस दुनिया को तो हम नहीं बदल सकते। ये तो पाप और पुण्य के बीच चलती रहेगी। और वैसे भी उदाहरण ले लीजिए, कितने जगह बादल फटे हैं, कितनी तबाही हुई है, और नदी नाले उमड़ाप पे चल रहे हैं। कितना विनाश हो रहा है, कितनी भयंकर बाढ़ आई हुई है। कहीं पे पहाड़ी नीचे खाइयों में जो ना दस उसके बीच में कुछ भी आ जाए, कोई तीर्थ यात्री है जो भी है, कितना विनाश हो रहा है। तो ये सब चलता रहेगा। बाकी हमारा अध्यात्म मार्ग है और पिछले कोटि जन्मों के जो हमारे अच्छे संस्कार, भक्ति के जो संस्कार बने, उन सबके उन सबका जो प्रतिफल है वो आज हमें मिला है। हमें उस परमात्मा की भक्ति का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो हमें तो नर और नारी, स्त्री और पुरुष, उनमें कोई भेद नहीं करना है। संसार को नहीं देखना है। संसार को हम नहीं बदल सकते। शरण आए में जो भी हमारे भक्तजन हैं उनमें हमें स्त्री और पुरुष का बिल्कुल भेद नहीं करना है। क्यों? स्त्री और पुरुष ये दो शरीर जो है, ये दो ढांचे हैं या पिंजरा। स्त्री और पुरुष, इन दो पिंजरों के अंदर जो आत्मा वास करती है और जो हमारे स्वयं के अंदर आत्मा वास करती है वो एक ही है। इसलिए हमें स्त्री और पुरुष का भेद नहीं करना है। अगर इस भेद भेद को लेके हम चलते रहे तो ये कहावत हम पे पूरी तरह से खरी उतर जाएगी। दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। ये भेद हमारे अध्यात्म मार्ग में जो हमारी जो सत तत्व जो अर्जित हुआ है वो छिन्न होता चला जाएगा। क्यों? श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, श्री कृष्ण भगवान ने ही कहा है, संसार में नर और मादा दो तरह के ही शरीर हैं। इन्हीं के द्वारा सृष्टि चल रही है, जन्म मरण चल रहा है। कुछ युग का भी प्रभाव है। तो ये हमारा नया चैनल है, इसलिए थोड़ी सी जानकारी आपके सामने हमने रखी है। केवल सत्य यही है संतों के लिए
और हम सबके लिए स्त्री और पुरुष का भेद हमें नहीं रखना है। अगर ये भेद रखते हैं तो हमारे ना चाहते हुए, हमारे बगैर जानकारी के हमारी भक्ति कितनी छिन्न हो जाती है उसका हमें आभास नहीं होता है। हमें अपना सत्कर्म करते जाना है, शरण आए की लाज रखनी है, उनका हर तरह से मार्गदर्शन करना है। तो आज इतना ही। फिर किसी ज्ञान मार्ग में आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए फिर कोई सत्संग लेके आएंगे। जय गुरु महाराज की।